हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। सो आज देखिए वापस से बुल्स की एंट्री हो गई मार्केट के अंदर। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लगभग 1-1% ऊपर गए थे ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे। और काफ़ी ठीक ठाक मूवमेंट था आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। आपको गोल्ड में भी मूवमेंट दिखा, आपको ब्रांड क्रूड के अंदर भी आपको मूवमेंट दिखा था। ये सारा वो जो आपके जियोपॉलिटिकल जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, ईरान इसराइल के बीच में जो ये एक तरीके से वॉर स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से अब ये वॉलेटिलिटी आपको कुछ दिन दिखेगी। आज की जो मूवमेंट थी ऊपर की तरफ, वो जनरली इसलिए थी कि प्रोबेबली ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक सीज फायर हो जाए। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ये बात कही है। अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से जो ईरान का जो प्राइम प्रेसिडेंट है, खमीनी है शायद तक, तो उसने भी ये रिक्वेस्ट की है कि भाई सीज फायर किया जाए। तो उस रीज़न से आपको अनाज मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ दिखी। अगर आप देखोगे तो आपको यूएस मार्केट भी ठीक ठाक लगभग 1% ऊपर दिख रहा है। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी डाउ जोन्स की 7 बजे, और अभी ये लगभग लगभग 1% ऊपर है डाउ जोन्स। तो ठीक ठाक अभी देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आज का जो न्यूज़ है वो सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि कल या फिर कल परसों या फिर एक हफ्ते के अंदर भी सीज फायर हो। ये कंटिन्यू भी रह सकता है और सीज फायर भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज लेवल्स। देखिए आज बात करेंगे हम लोग निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, गोल्ड की बात करेंगे, ब्रांड क्रूड की बात करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का क्या है ना कि जो आपका अभी मिडल ईस्ट के अंदर किसी भी तरीके की अगर अनसर्टिनिटी बनती है जियोपॉलिटिकल, तो आपको उसका सीधा इफेक्ट देखिए, एक तो पहले क्रूड पे दिखता है, और उसके बाद जो आपको इफेक्ट है वो इफेक्ट फिर आपको कंटिन्यू होता दिखता है गोल्ड के अंदर, राइट। तो इन सब बारे में बात करेंगे आगे वाले अभी वीडियो के अंदर डीप में। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग आज जो मार्केट जिस तरीके का रहा एंड आगे क्या आउटलुक हो सकता है मार्केट का। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया वीडियो के कि जो ये ईरान इसराइल के बीच में आपके वॉर चल रही है, उसकी वजह से अब क्या है ना कि कुछ दिन आपको ना वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख सकती है। अब आज अगर ये मार्केट लगभग 1% ऊपर था, तो कल हो सकता है कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए या रात में कुछ ऐसा हो जाए दोनों के बीच में, इसराइल ईरान के बीच में, कि मार्केट कल गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, फ्राइडे वाले वीडियो में आपको मेंशन किया था कि ओवरनाइट पोजीशन अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करनी है, क्योंकि अब ये किस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। इसराइल पूरे मूड में है कि जो भी ईरान के आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो पूरी की पूरी तबाह की जाए। इसराइल के पास जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, सॉरी, ईरान के पास जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इसराइल उसको पूरा का पूरा आई थिंक पूरा का पूरा ज़ीरो करना चाहता है, पूरा ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि इसराइल पे भी अगर ईरान के पास कुछ भी न्यूक्लियर हथियार है तो वो उसके उसके एग्जिस्टेंस पे एक तरीके का खतरा है, राइट। तो इसराइल अभी देखिए पूरे मूड में है। डोनाल्ड ट्रम्प बीच में आ चुका है मीडिएट कराने के लिए, जैसे उसकी पुरानी आदत है। एंड ईरान ने भी रिक्वेस्ट की है गल्फ कंट्री से कि, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले न्यूज़ देखी थी उसमें, कि गल्फ कंट्री से रिक्वेस्ट की है कि वो मीडिएट करे यूएस के थ्रू, और इस वॉर के अंदर अभी थोड़ा सीज फायर करे। तो कुछ भी हो सकता है। देखिए वॉर कंटिन्यू रह सकती है, सीज फायर हो सकता है। तो अब देखिए उनका इफेक्ट आपको मार्केट में किस तरह मिलेगा। आज पॉजिटिव न्यूज़ आई तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर दिखे, पर जो गोल्ड और आपके क्रूड थे उनके अंदर आज एक वापस आपको करेक्शन देखने को मिला, राइट। अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं पहले, तो देखिए गोल्ड में आपको वापस आज लगभग 1.5% का नीचे का मूवमेंट दिखा। अब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये जो रेंज बन रही है, अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होगा उस डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेनी लेनी चाहिए, राइट। मेंशन किया था लास्ट वीडियो में कि इसका ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। तो अभी मेरी जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट हो चुकी थी यहीं पे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी जो पर्सनल एंट्री है वो यहाँ पे हो चुकी थी। यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस है, और फिलहाल के लिए एक छोटा सा मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक का है, राइट। ये लेवल्स मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको अच्छे से बताए थे। अब देखिए अब आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा। देखिए नीचे की तरफ जो आपका गोल्ड के अंदर है ना लेवल, वो है आपका 3378 का, राइट। अगर ये लेवल आपका ब्रीच होता है आर्ली या 15 मिनट के अंदर आपको इसकी क्लोजिंग मिलती है इस लेवल के नीचे, तो फिर आपको गोल्ड के अंदर नीचे की तरफ मूवमेंट दिख सकता है। कहाँ तक का पहला मूव आपको दिख सकता है, 3340 तक का। और अगर इसी तरीके से मूव कंटिन्यू रहा तो फिर आपका वो मूव 3300 तक भी आपको गोल्ड जाता हुआ दिख सकता है, राइट। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब ब्रांड क्रूड की, देखिए आज की जो न्यूज़ थी उसके हिसाब से आपको ब्रांड क्रूड के अंदर भी थोड़ी सी आज करेक्शन होता हुआ मिला, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली गोल्ड ब्रांड क्रूड के अंदर। पर
अभी देखिए क्रूड में आपको रहना चाहिए सतर्क, क्योंकि दो ये थोड़ा नीचे आया था, पर इसने जो भी इसकी आपको जिस तरीके का नीचे की तरफ मूवमेंट मिला था, तो उसने वो 50% तो रिकवर कर लिया है, राइट। और क्रूड के अंदर है ना, आपको अगर कुछ भी एक्शन मिलता है जियोपॉलिटिकल इसराइल और ईरान के बीच में, तो पहला इफेक्ट आपको क्रूड में ही आता दिखेगा। तो आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है अगर आप कोई क्रूड के अंदर करता है तो देखिए ये एक है ना छोटी सी ट्रेंड लाइन इस तरीके की बन रही है। अभी हम लोग प्योर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बात करेंगे चार्ट के अंदर। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, राइट, ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है और इस लेवल के ऊपर अगर जाता है क्रूड, वो आपका लेवल आएगा 73.20। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग इसमें वापस से एक तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ तक के लिए, 75.5 से लेके 75.4 तक की, ठीक है। नीचे की तरफ इसका क्या रहेगा, देखिए नीचे अगर मैं आपको डेली चार्ट लगाता हूँ या फिर मैं एक बार के लिए आपको 4 घंटे का इसके अंदर चार्ट बताता हूँ, तो देखिए नीचे अगर इसके अंदर मूवमेंट कंटिन्यू रहता है तो नीचे आपको ये लेवल दिखा सकता है एक बार के लिए 69.8 का, और वो वाला लेवल ब्रेक होने पे आपको 67.8 का लेवल ब्रेंट क्रूड के अंदर नीचे की तरफ दिख सकता है। पर अगर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो कंटिन्यू होती रही तो आपको 81 का लेवल भी काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको क्रूड में आता हुआ दिखता है। और इसलिए मेरे हिसाब से क्रूड और गोल्ड के अंदर आपको वॉलेटिलिटी आने वाले टाइम में पूरी पूरी देखने को मिल सकती है। देखिए अब बात कर लेते हैं क्विकली हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में आज आपको लगभग 1% का मूव मिला, बैंक निफ्टी में भी मिला। क्लोजिंग हुई आपकी लगभग 24,950 के आसपास आपको निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। अब कल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए कल अगर आपको जो आज का हाई बना था आपका निफ्टी का 94,970 का, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको पहला मूव कहाँ तक मिल सकता है, 100 पॉइंट ऊपर 25,070 से 80 तक का मूव मिल सकता है, और वो वाला लेवल ब्रीच होने पे आपको 25,200 तक का मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग नीचे की तरफ बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर, तो नीचे के अंदर देखिए अगर आपको 24,850 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको पहला मूव देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर 24,700 से लेकर 650 तक का, और वो वाला लेवल ब्रेक होने पे फिर आपको मूव मिलेगा 24,500 तक का। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टिंग लेवल्स है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, अगेन जैसे निफ्टी के अंदर था आपका लगभग 1% का मूव मिला था आपको, तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ लेवल की बात करें तो 55,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है कहाँ तक का, आपको मूव मिल सकता है 55,500 से लेके 55,400 तक का। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है आपका तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 55,000 से लेके 50 तक का, 55,050 तक का, राइट। अगर आज का हाई इसमें ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो फिर आपको एक पहला मूव मिल सकता है 55,333 तक का। वो वाला लेवल ब्रेक होने पे फिर आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 56,600 पे, उसके बाद मिलेगा 56,750 एंड देन आपको मूवमेंट मिलेगा 57,000 तक का। तो ये आपकी बात थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। क्विकली देखिए मैंने एक ब्रेकआउट स्टॉक्स का वीडियो बनाया था, राइट, उसमें मैंने 4 स्टॉक्स बताए थे, तो एक बार क्विकली हम लोग उन पे भी देख लेते हैं उनमें किस तरीके का आपका लेवल चल रहा है। तो देखिए एम आपको ठीक ठाक अभी दे रहा है मूव, क्योंकि ये जो न्यूज़ आई थी वॉर की उसके बाद आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, पर उसके बाद अभी ये वापस से ऊपर की तरफ ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। तो किसी ने भी अगर पोजीशन बनाई हुई है तो मेरे ख्याल से अभी कुछ डरने की जरूरत नहीं है, एम के अंदर पोजीशन कंटिन्यू की जा सकती है। और ऊपर की तरफ जो लेवल्स आपको पहले भी मैंने बताए हुए हैं, वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहला लेवल आपका जो एम के अंदर मैंने बताया 9,400 का, उस वहाँ तक के लिए आप एक बार के लिए एम को होल्ड कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस में भी आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, पर मैंने पहले भी कहा था एक्यूमुलेशन का लेवल है ये, आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस आपको बताया है बजाज फाइनेंस के अंदर 888 का, उसको आप ध्यान रखिए। उसके नीचे अगर आपको कभी भी क्लोजिंग दिखती है आर्डली चार्ट के अंदर तो इसमें से निकला जा सकता है, नहीं तो ये ऊपर के लेवल के लिए इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है। एस कार्ड की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए एस कार्ड में भी उसी तरीके का मूवमेंट था। पोजीशन आपको अभी भी होल्ड करनी चाहिए, ऊपर की तरफ आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका अगेन जो पहले भी मेंशन किया था 913 का है। इसके नीचे आर्ली चार्ट पे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो पोजीशन क्लोज करने की जरूरत है, नहीं तो आप पोजीशन आगे कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए परफेक्ट लेवल पे है एक्यूमुलेट करने के लिए। अच्छे से आपको ये जो अच्छा मूवमेंट जो आपको मिला था उसके बाद आपको ठीक ठाक लेवल पे करेक्शन भी होता हुआ दिख गया है, और लो वॉल्यूम के साथ आपको करेक्शन देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे कितनी कम है, राइट। ये आपको जब ब्रेकआउट हुआ था तो वॉल्यूम देखिए और नीचे आते समय इसकी वॉल्यूम देखिए,
तो एक क्लियर इंडिकेटर है कि आपको ठीक-ठाक मूव ऊपर की तरफ आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में भी आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो अगर किसी ने एक्यूमुलेट नहीं किया है तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है और ठीक-ठाक आपको लेवल गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस अगेन वही रहेगा आपका 1190 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे अर्ली चार्ट पे क्लोजिंग दिखती है तो निकल जाना बेहतर रहेगा उसके अंदर, राइट। पर देखिए चारों स्टॉक अभी भी बुलिश है, अभी भी अच्छी ट्रेजेक्टरी में है, इसको होल्ड किया जा सकता है। और आपको ये अगर निफ्टी वापस से बुलिश होता है तो आपको ठीक ठाक मूवमेंट इन चारों स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये आपका देखिए आज हमने काफ़ी स्टॉक्स के बारे में बात कर ली है, बाकी इंडाइसिस के बारे में बात की है, निफ्टी बैंक निफ्टी की तो कर ही ली, गोल्ड की और आपके सामने ब्रेंट क्रूड की भी बात की है, किस तरीके का मूवमेंट रह सकता है, वॉलिटिलिटी रह सकती है। एमसीएक्स की बात कर ली है, बजाज फाइनेंस की बात कर ली है, एसबीआई कार्ड एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज की हमने बात कर ली है। तो अगर किसी को भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।